मैप रीडिंग में आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा आपका कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, स्केल और उसके टाइप्स क्या होते हैं, टोपोग्राफिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, सारी टोपोग्राफिकल फॉर्म कवर करवा देंगे, टेक्निकल टर्म्स जो मैप रीडिंग में यूज होती हैं, ग्रिड रेफरेंस कैसे निकालते हैं, 4 डिजिट 6 डिजिट दोनों, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, सब कार्डिनल पॉइंट क्या होते हैं, नॉर्थ क्या होता है, बियरिंग क्या होती है, इनके टाइप्स, सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास उसके पार्ट, उसका यूज, सब सेटिंग ऑफ अ मैप को कैसे सेट करते हैं वो, फाइंडिंग ऑन पोजीशन बता दूंगा इसी वीडियो में, मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप और पॉइंट टू पॉइंट मार्च या नाइट नेविगेशन पार्टी के लिए क्या चीज़ें की जरूरत होती है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस होकर वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, है ना, जल्दी से कवर कर लेंगे। सबसे पहले मैप होता है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। क्या होता है मैप? किसी भी भूभाग को हूबहू किसी कागज या पे उकेर देना, है ना, या नक्शे पे उकेर देना विद मेजर ऑफ स्केल। ये टर्म आप जरूर लिखिएगा। क्या बोलोगे? जैसे आपसे पूछा व्हाट इज अ मैप, तो आप बोलोगे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद मेजर ऑफ स्केल, ऑफ अ पीस ऑफ लैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद द मेजर ऑफ स्केल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा अब स्केल अभी बताऊंगा, पहले कन्वेंशनल साइंस देख लेते हैं हम लोग। इतना तो क्लियर हो गया आपको? कन्वेंशनल साइंस देखते हैं पहले। सबसे पहले ये मैंने अलग वीडियो में कवर करा रखा है, इसमें क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सब इसमें। ठीक है, कन्वेंशनल साइंस आर द साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सर्टेन फिजिकल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑन मैप। मतलब कि ऐसे कुछ साइन या सिंबल होते हैं जो किसी कोई जैसे रोड हो गई, ब्रिज हो गया, फिजिकल हुआ या किसी आदमी ने बना रखा, मैन मेड हुआ, उस फीचर को नक्शे पे दिखाने के लिए ये सिंबल यूज होते हैं। कन्वेंशनल साइंस क्लियर हो गया? इसमें कोई 4-5 आपसे पेपर में पूछते हैं 5 मार्क पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मेटेलिक रोड विद माइलस्टोन, तो इसमें ऐसे बनता है, मैं क्विकली बना रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। मेटेलिक रोड बनता है विद माइलस्टोन, आपने मूवीज में देखा होगा, इस ऐसे करके लिखा होता है, लखनऊ 400 किलोमीटर आगे ऐसे करके ना, पत्थर लगा होता है कोने में, वो होता है। अनमेटेलिक रोड को इसको तोड़ देना, ऐसे कर देना। अगर बोले अनमेटेलिक रोड विद माइलस्टोन तो उसके ऊपर भी पत्थर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। कॉसवे होता है जाने का रास्ता, तो जैसे रिवर है और उसमें जाने का रास्ता बन गया, सिंपल बना देना जाने का रास्ता। ब्रिज ऐसी है, रिवर है, ब्रिज ऐसे बना देना डिजाइन करके, ये हो गया आपका ब्रिज। आपसे पूछा रिवर 2 टाइप की बनेंगी आपकी, ये तो सिंपल ये ड्राई रिवर होगी, और अगर इसमें आप पानी भर दोगे ये लिक्विड रिवर हो जाएगी, लिक्विड। ठीक है, अच्छा ये पेंसिल से बनाने सारे हैं, मैं पेंसिल बना रहा हूँ, ये नहीं कि पेंसिल छाप दिया पेपर में पीटूंगा, पेंसिल नहीं। अगला होता है आपका अनलाइंड वेल। अनलाइंड वेल ऐसे बना दोगे आप खाली, अनलाइन मतलब पानी नहीं है उसके अंदर, लाइन वेल पानी है, ऐसे करना, भर देना उसको कलर पेंसिल से, उसको भर देना लाइन वेल। रेलवेज देखिए 2 टाइप की होंगी, नैरो गेज, ब्रॉड गेज। नैरो गेज पहाड़ों में चलती है ना, 4-5 डब्बे की गाड़ी होती है, छोटी सी छुक वाली। ब्रॉड गेज चौड़ी भारी भरकम ट्रेन है, तो में 2 आते हैं, नैरो में 2 आएंगे, डबल लाइन सिंगल लाइन इसमें भी 2। सिंगल लाइन में इसकी ऐसे बनती है, रेलवे नैरो गेज सिंगल लाइन ऐसे बना देना, रेलवे नैरो गेज डबल लाइन ऐसे बना दीजिएगा। क्लियर? अब ब्रॉड गेज में ऐसे करते हैं, सिंगल लाइन में ये छोटा बनता है, बस इसे ऐसे करके ना कलर कर देना इसको, ये सिंगल लाइन हो गई आपकी। और अगर डबल लाइन पूछे तो ऐसे बनाना, बड़ा सा बना देना, बिल्कुल एकदम भारी भरकम पहाड़ जैसा, है ना, बस ऐसे ये कलर कर देना आप लोग, है ना, अच्छे से भर देना इनको। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बताऊँ, अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपसे बोले कोई रेलवे लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कोई सी भी बोले इसमें से, नैरो वाली या जोन सी भी, उसको तोड़ के बना देना, जैसे कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, या जैसे ब्रॉड वाली को अंडर कंस्ट्रक्शन बनाना चाहो अगर तो थोड़ी सी बनाना, फिर थोड़ी सी तोड़ देना, ये थोड़ी है थोड़ी नहीं है, टूट रखी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, समझ आ गया? अगला होता है आपका सर्किट हाउस, जहाँ से करंट पास होता है, CH, इसको आप डब्बा मार दोगे या नहीं मारोगे कोई दिक्कत नहीं, इच्छा है आपकी। रेस्ट हाउस RH, मैं मारता हूँ ऑलरेडी, मतलब हर में, तो मेरे को हैबिट हो रखी है। पुलिस स्टेशन PS होता है, नॉर्मली है। पोस्ट ऑफिस PO होता है, टेलीग्राफ ऑफिस TO होता है, कैंपिंग ग्राउंड होता है CG, कैंपिंग ग्राउंड का एरिया डिफाइन होता है तो इसका ऐसे करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट RF, इसका भी एरिया डिफाइन होता है, ऐसे कर देते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, ये वो होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेंचुरी, जैसे कोई मैप पे दिखा रखा होगा ना, शेर बना होगा, साइड में लिखा होगा RF और ऐसे डब्बा से मार रखा होगा, या नहीं भी मारा होगा कोई दिक्कत नहीं। अगला होता है विलेज 2 टाइप के होंगे, ओपन होगा या लाइन होगा। ओपन वाले में ऐसे बनाना रोड और ऐसे घर बना देना, ये ओपन हो गया। और लाइन वाले में ऐसे घर बनाएंगे आप लोग, कैसे बना देना यार घर जैसे तुम्हारी इच्छा है ना, और उसको ऐसे लाइन कर देना, मतलब बाउंड्री हो रखी है, लाइन हो रखी है, बाउंड्री हो रखी है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर ही नहीं हुई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चर्च। आपसे पूछा चर्च का सिंबल बनाओ, तो बहुत सिंपल है, ऐसे करना, डब्बा बनाना, ये क्रॉस लगा देना, चर्च बन गया, खत्म। मॉस्क पूछा, मॉस्क के ऊपर 3 आते हैं, ये डंडे से ना 3 बनते हैं, मॉस्क हो गया। टेम्पल आपसे पूछा तो टेम्पल सिंपल, वेरी सिंपल, ऐसे करना, झंडा लगा देना एक, क्लियर। पैगोडा आपसे पूछा, पैगोडा होता है पकोड़े जैसा बनता है, ये होता है, झंडा लगा देना जो भी, ऐसे करके बना देना। ठीक है, ईदगाह में आपके 2 क्रॉस लग जाते हैं ऊपर। टोम्ब में आपका टोम्ब ऐसे बनेगा, ये घर बनाना, इसके ऊपर ये लगा देना, टोम्ब बन गया, गुंबद। ठीक है, लाइट हाउस अगर आपसे पूछ ले तो लाइट हाउस कैसे बनेगा, लाइट हाउस देखो ऐसे बनाना, लाइट हाउस, क्लियर। 2 हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस ऐसे करना और कलर कर देना, परमानेंट हो गया। टेम्पोररी में ऐसे डैश डैश करके बना देना, टेम्पररी, क्लियर। अगर आपसे पूछे फोर्ट होता है किला ऐसे बनता है, किला बन गया। ग्रास अगर आपसे पूछ ले, बचपन में बनाई होगी, ऐसे ग्रास बन गई हमारी। ट्री अगर आपसे पूछ ले तो ये ट्री हो गया, या ऐसे बना दे कोई। फॉरेस्ट पूछ ले, बहुत सारे पेड़ बना देना, ऐसे कर देना जो भी हो गया। कंटूर लाइन बन गई। बाउंड्रीज 2 टाइप की होती है, इंटरनेशनल और स्टेट। पहला होता है डिमार्केटेड और एक होती है अनडिमार्केटेड। इंटरनेशनल डिमार्केटेड तो ब्रॉड लाइन करना, डॉट लगाना, फिर ब्रॉड लाइन करना, डॉट लगाइएगा, ये डिमार्केटेड है। अनडिमार्केटेड में हो जाती है आपकी ऐसे ब्रॉड मोटी लाइन क्रॉस, मोटी लाइन क्रॉस। अनडिमार्केटेड मतलब लड़ाई हो रखी है, क्लियरली डिफाइन ही नहीं है, वो वाला कहता है ये बाउंड्री, हम कहते हैं ये वाली है, तो ऐसे करके हो जाता है। तो स्टेट में भी ऐसे डिमार्केटेड सेम होगा, बस लाइट हो जाएगा थोड़ा सा, क्लियर होगी वाली बात। ग्रेव यार्ड होता है, कब्रिस्तान ऐसे बनता है, बना देना, ये कब्रिस्तान हो गया। बैटलफील्ड ऐसे बन जाता है, ये भी बैटलफील्ड। हाइट आपसे पूछ ले तो 800 मतलब 2000 यहाँ की हाइट, या पूछ ले बेंचमार्क तो BM लिख देना, यहाँ की हाइट इतनी, खत्म। मेरे ख्याल से कन्वेंशन क्लियर हो गया बिल्कुल एकदम। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या था, स्केल बताऊँ? ठीक है, स्केल होता है
प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप टू द डिस्टेंस बिटवीन सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब कि जैसे इतना, अब नक्शा तो छोटे से पन्ने में बनता है ना, अब इतना बड़ा ग्राउंड हो गया, इतना बड़ा रूम हो गया आपका, उसको छोटे से इतने डब्बे में दिखा देते हैं, हो गया। तो ये कोई स्केल जैसे 1 सेंटीमीटर का यहाँ था, ये शो कर रहा है 1 किलोमीटर को ग्राउंड पे 1 सेंटीमीटर स्केल में दिखाया, और ये जमीन पे 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को शो कर दे रहा। अब 1 किलोमीटर लंबा पेपर थोड़ी लाएंगे, तो उसको स्केल बोल देते हैं ना, छोटा करने के लिए, समझ गए। फोन में जैसे जूम इन जूम आउट करते हो ना वैसे करके, तो वो स्केल उसी तरीके से, जैसे जूम इन कर दो पूरा अंदर लेके चले जाओ तो स्केल छोटी सी, फिर जूम आउट कर दीजिए, स्केल चौड़ी हो जाती है, ऐसे स्केल बढ़ती चली गई उसकी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। वाई पूछते हैं सवाल, तो आप बताओगे मैम इन वर्ड्स मतलब कि जैसे हमने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये मैंने शब्दों में बोल दिया, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का 1 अपॉन, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 10,000, मतलब 1 सेंटीमीटर 10,000 सेंटीमीटर को दिखा रहा है जमीन के ऊपर, या 1 इंच 10,000 इंच को दिखा रहा है जमीन के ऊपर। स्केल लाइन में ऐसे होता है, ये स्केल लाइन बनी होती है आपकी, इसमें जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5, 10, 15 किलोमीटर ऐसे करके ना स्केल बनी होती है। मतलब अगर इतना इस डिस्टेंस ऐसे मेजर किया ना मैंने यहाँ से, और जाके मैप पे किसी जगह पे ऐसे मेजर करूँगा तो उन पॉइंट से डिस्टेंस इतना ही आ जाएगा ऐसे, तो स्केल लाइन दे देते हैं, वहाँ से मेजर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दो टाइप स्केल के हिसाब से ना मैप 2 टाइप से डिवाइड होते हैं। एक तो होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप, है ना। तो स्मॉल स्केल मैप मतलब जिसकी स्केल छोटी होगी तो नीचे पे नंबर बहुत बड़ा होगा, बिग नंबर, ठीक है, 1 अपॉन बिग नंबर, नीचे कुछ नंबर बड़ा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन, लगा लो यार कुछ भी, बिग नंबर लिख दिया, ये बिग नंबर लिखा। ये कौन सी थी, स्मॉल स्केल हो गई आपकी, ये छोटी स्केल है। नीचे बड़ा नंबर होता है तो नंबर छोटा जाता है, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करो नंबर छोटा। स्मॉल स्केल तो जितना छोटा मतलब उसमें ये ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, जैसे वर्ल्ड मैप हो गया आपका, वर्ल्ड मैप, उसमें स्केल तो छोटी होगी ना, इंडिया को कितना दिखा देंगे, 1 सेंटीमीटर की स्केल में दिखा देंगे, छोटी सी स्केल में दिखा दिया, तो वर्ल्ड मैप हो गया। लार्ज स्केल मैप होता है कि स्केल उसकी बड़ी होगी, मतलब नीचे कुछ जैसे 50,000, बस छोटा सा नंबर लिख दिया, स्मॉल नंबर होता है नीचे साइड में। तो लार्ज स्केल वाले मैप हो गए, जैसे कि आपका विलेज मैप हो गया, विलेज मैप इसमें होता है, इसमें मोर डिटेल्स होती हैं आपकी, ज़्यादा डिटेल पता चल जाएंगी कि ताऊ जी का घर यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ गली, फिर यहाँ सामने चाचा जी घर, ऐसे सब पता चल जाएगा लार्ज स्केल मैप पे। स्मॉल स्केल मैप पे ऐसे फटाक से इंडिया बना होगा, बताना जरा किसका घर कहाँ है, स्टेट यूटी कुछ नहीं पता चलेगा। तो स्केल कितनी छोटी कर दी, बिल्कुल चीने से पीछे पूरा इंडिया छाप दिया, तो ये स्मॉल स्केल मैप हो गया। ये लार्ज स्केल मैप स्केल बड़ी है तो सब कुछ खोल खोल बताएंगे, यहाँ कुआ है, यहाँ पेड़ है, यहाँ जो घेर हो गया हमारा, जो भी है ना, समझ गए ना स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, ठीक है। टोपोग्राफिकल फॉर्म पे आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टोपोग्राफिकल फॉर्म्स। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, टोपोग्राफी क्या होता है, जो हमारा सर्फेस है ना अर्थ का, ध्यान से सुनना है तभी क्लियर होगी चीज़ें। जो सर्फेस है अर्थ का वो प्लेन तो है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे पहाड़ निकले, कहीं से नीचे धंसा हुआ है, कहीं कुछ ऊबड़ खाबड़ ऐसा है ना, सीधा तो है नहीं। तो उस पीस ऑफ लैंड की स्टडी को बोलते हैं टोपोग्राफी। जो बच्चे ज्योग्राफी वाले उन्हें पता होगा, उनकी स्टडी को बोलते हैं टोपोग्राफी। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, नॉल, जो भी हो गया ये सारी चीज़ ऊबड़ खाबड़ है, तो वो होती है टोपोग्राफी। तो जैसे टोपोग्राफिकल टर्म्स आपसे पूछे तो आपके दिमाग में एकदम क्या आना चाहिए, ज्योग्राफी, क्या आना चाहिए, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से रिलेटेड इसमें चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, अब फटाफट से इनको याद कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी एक वीडियो फोटो वाली मैंने बना रखी है, शायद आपने देखी हो, उससे तो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें हम एक बार क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेसिन क्या होता है, आपने सुना होगा रिवर बेसिन, एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर, जहाँ से रिवर खत्म हो रही है तो वो बना लेते हैं अपना रिवर बेसिन। या फिर जैसे कोई हिल है, कोई हिल्स होगी, उसके बीच का एक लेवल्ड ग्राउंड है, उसको भी बेसिन बोल देते हैं। चारों तरफ हिल खड़ी हो रखी, इमेजिन करिए, और बीच में एक प्लेन ग्राउंड है उसको भी बेसिन बोल देते हैं। क्लियर हो गया। कोल और सैडल होता है, जैसे देखो जॉइनिंग पॉइंट ऑफ हिल या माउंटेन, जैसे माउंटेन जा रही तो ये कॉल, ये बोल देंगे, ये कॉल या सैडल हो जाएगा। या फिर जैसे ऐसे जा रखी है ना, तो ये ऊपर वाला ये एरिया जो नीचे धंसा है ना, ये इसको बोल देंगे कॉल या सैडल। समझ आ गया, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ हिल या माउंटेन। क्लियर। क्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे पेपर में पूछा था, क्रेस्ट पूछा था, नोल पूछा था, ये 2 मेरे पेपर में आए थे। क्रेस्ट मतलब होता है हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, जैसे ये कोई माउंटेन होगी, इसका ये पार्ट जो होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, बिल्कुल टॉप। अब पेपर किताबों में आपके ऐसे लिखा होता है कि द पॉइंट फ्रॉम विच, कि जहाँ से उल्टी तरफ उतरना शुरू करते हैं, तो कहाँ से उल्टी तरफ उतरना शुरू करेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट पीक से तो परली तरफ कूदेंगे इसके, ये हो गया क्रेस्ट, हाईएस्ट पीक। क्लियर। अगला होता है डेड ग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाई पूछा था, मेरे साइड में जो बच्चा खड़ा था उससे पूछा था कि व्हाट इज डेड ग्राउंड। ठीक है, ये होता है ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर। ऐसा ग्राउंड जो, जैसे मैं यहाँ खड़ा रखा हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे इतना ग्राउंड ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाई आ गई, यहाँ देख रहा हूँ, तो ये वाला सारा ये डेड ग्राउंड हो गया, ये तो मुझे दिखेगा ही नहीं। अब मेरी आंखें ऐसे थोड़ी ना ऐसे देखेंगी बिल्कुल अंदर घुस गया इसके अंदर, ऐसा नहीं होता, तो ये डेड ग्राउंड में काउंट हो जाता है। या सपोज करो इधर माउंटेन आ गई कोई, तो इसके पीछे का मेरे लिए डेड ग्राउंड हो जाएगा, जो मुझे दिखेगा नहीं वो डेड हो गया, समझ गया ना, ग्राउंड विच इज नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्वर। क्लियर। अगला होता है आपका डिफाइल। डिफाइल होता है माउंटेन पास, माउंटेन के बीच में छोटा सा दर्रा, या मतलब ऐसा कि उसे हम पास कर सके, क्रॉस कर सके, या ब्रिज वगैरह हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफाइल, माउंटेन पास आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला होता है एस्कार्पमेंट, स्टीप हिल होती है। एस्कार्पमेंट मतलब होता है कि जैसे 2 माउंटेन्स भी ना आपस में, जैसे 2 माउंटेन्स भी वो आपस में से धस रही है अंदर की तरफ में, तो इस फॉर्मेशन को वी या यू शेप की जो फॉर्मेशन हो जाती है, इसको बोल देते हैं एस्कार्पमेंट। तो वो स्टीप हिल आप बोल सकते हैं, कोई माउंटेन जैसे आपस में धसी है तो ये यहाँ पे वी या यू शेप की फॉर्मेशन बना लेती है, आपस में जॉइंट रखी है, तो उसका एस्कार्पमेंट बोल देते हैं। स्टीप हिल लिख देंगे, दिक्कत नहीं है। क्लियर। अगला होता है नॉल, स्मॉल आइसोलेटेड, पूरा एरिया खाली पड़ा है, पूरा एरिया खाली पड़ा है, यहाँ पे छोटी सी हिल हो गई, अपने आप ही उसकी मर्जी हो गई, तो उसका बोलते हैं नॉल, स्मॉल आइसोलेटेड हिल। नॉल क्या होती है, स्मॉल आइसोलेटेड हिल। अगला होता है प्लेट्यू, एलिवेटेड लैंड विदाउट पीक, जैसे देखो तो माउंटेन हो गई, ये जा रहा, ये हुआ, इसकी तो पीक नहीं बनी, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। एलिवेटेड लैंड है, लैंड उठी हुई है, ग्राउंड से थोड़ी उठी है, बट उसकी पीक नहीं है। क्लियर। अगला होता है रेवाइन, रेवाइन होती है वैली बिटवीन सपर। अब पहले सपर पढ़ो फिर बताऊंगा रेवाइन क्या होता है। सपर होता है रेंजेस ऑफ हिल, जैसे देखो ये हिल्स जा रही है बहुत सारी, हिल समझ रहे हो, हिल थोड़ी छोटी होती है, माउंटेन थोड़ी और ज़्यादा ऊंची होती है, बहुत ही ऊंची होती है माउंटेन, समझ गए, तो हिल छोटी छोटी माउंटेन से बोलते हैं। तो ये बहुत सारी माउंटेन की रेंज होगी ना साथ में, तो इनको बोलते हैं सपर। ये सब क्या हो गया, सपर। अब इनके बीच में कुछ वैलीज मिल सकती हैं, जैसे ये वैली हो जाएगी, यहाँ पे भी हो सकता है कोई गाँव बस जाया करके, है ना, ये वैलीज हो गई, इनको बोलते हैं रेवाइंस। इन वैलीज को बोलते हैं रेवाइंस, इन वैलीज को बोलते हैं रेवाइंस। क्लियर हो गया। ये स्पेस है ऊपर वाले में, देखो यहाँ पे कोलो सैडल से इसको कंफ्यूज करना, कोलो सैडल में यहाँ पे जगह नहीं है बिल्कुल, ये धसी में माउंटेन एक दूसरे में बिल्कुल, जहाँ से 2 माउंटेन ज्वाइन कर दिया बिल्कुल, समझ रहे चीज़, जैसे ये चीज़ वही वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला में वैली है, जगह है, बीच में स्पेस है बहुत सारा। ठीक है।
अगला था वाटरशेड, झरना, एज ऑफ रिवर बेसिन। जैसे ये पीस ऑफ लैंड है और यहाँ से पीस ऑफ लैंड दूसरा शुरू हो ग्राउंड, तो यहाँ से गिर रहा है, ये वाटरशेड हो गया, झरना, पानी गिर रहा है। टोपोग्राफी फॉर्म क्लियर होगी मेरे ख्याल से, अब तो लिख दोगे ना आराम से 2 मिनट में। वीडियो तुम रिवाइज करना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टेक्निकल टर्म्स। क्या टेक्निकल टर्म्स? अब देखो ध्यान से, टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए, आप पेपर में अपने आप लिख पाओगे इनको, है ना। केवल क्लियर करो चीज़ें होती हैं। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग एक एंगल होता है। क्या होता है बियरिंग? एंगल। बहुत कन्फ्यूज रहते हैं शब्द को लेकर। बियरिंग कुछ नहीं है, देसी लैंग्वेज में एंगल होता है। अब एंगल की 2 लाइनों के बीच में बनेगा, है ना। तो कौन सी लाइन के बीच एंगल होता है? ये वाली लाइन होती है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये वाली लाइन जो है ना, नॉर्थ साउथ वाली लाइन, इसके बीच में कोई दूसरी कोई भी लाइन जा रही हो, एस जा रही हो, एस जा रही हो, एस जा रही हो, कैसे कोई भी लाइन जा रही हो, इसके बीच का जो एंगल बन जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं बियरिंग। क्या बोलते हैं? बियरिंग। टू बी वेरीफाइड ये फॉरवर्ड बियरिंग है। जैसे देखो इसके बीच में ये वाली लाइन जो नॉर्थ साउथ वाली, अब इसके बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये एंगल बन गया बियरिंग। इसका नॉर्थ ये हो जाएगा 0 डिग्री का बन जाएगा, इसके में 90 डिग्री का बन जाएगा। ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन से, ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन से, समझ गए ना वाली बात। नॉर्थ वाली, साउथ वाली लाइन और कोई सी भी लाइन से जिससे एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं बियरिंग। टू बी वेरी करेक्ट, ये मैंने बताया आपको फॉरवर्ड बियरिंग। क्लियर हो गया ना। अगला देखिए बेंचमार्क। बियरिंग एकदम जैसे बियरिंग देखो ना, दिमाग में केवल एक शब्द आना चाहिए, क्या? एंगल। बियरिंग देखते दिमाग में क्या आना चाहिए? एंगल, ठीक है। अगला देखिए बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह वाले जो मैप बनाते हैं ना, वो ऐसे करके दीवार में कुछ साइन गाड़ देते हैं। जैसे सपोज करो मैं किसी नदी में सर्वे करने गया और मुझे नदी की एक पोल का हाइट जो था, बहुत पुराना पोल गड़ा था, उसका हाइट मैंने मेजर करी और उसमें एक जगह पे ऐसे करके सिंबल गाड़ दिया, कहा कि इसकी हाइट है आपकी 500 फीट। तो अब वो पोल जो है परमानेंट है, वहाँ से 500 फीट गड़ा रहेगा। ये सिंबल जो भी जाएगा देखेगा, ये सिंबल गड़ा हुआ और ऊपर लिखा हुआ 500 फीट, मतलब पता चल जाएगा उसको बेंचमार्क है, ये बिल्कुल मेजर की भी एग्जैक्ट हाइट है यहाँ की। क्लियर। कंटूर लाइन्स होती हैं इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग इक्वल हाइट्स। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग इक्वल हाइट्स। जैसे हम ऐसे बनाते हैं, तो जैसे कोई माउंटेन हो गई ना, ठीक है, इसका मैंने इसकी अलग वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे क्लियर किया है। तो ये वाली जैसे ऊपर वाली 100 लिखा, 50 लिखा, 10 लिख दिया, तो इसकी हाइट इतनी है, ये वाली पहाड़ी की 10, फिर इसकी 50, फिर इसकी 100। तो ये इक्वल हाइट है एक, मतलब ये ऐसे होगी ना माउंटेन गोलाई में सर्कुलर में होगी, तो ये इक्वल हाइट की होगी। ये 50 वाली पूरी सर्कल घूम लो इसका, ये 50 हाइट की हो जाएगी, ये 10 हाइट की हो जाएगी, ऐसे करके। तो कंटूर लाइन इक्वल हाइट को रिप्रेजेंट करती है उस पर मैप के ऊपर। इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग या जॉइनिंग इक्वल हाइट्स। क्लियर, इतना हो गया। अगला होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होती है ढलान, या हम बोलते हैं स्लोप। ये बेसिकली एक स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्लोप वाली वीडियो बनी है, वीडियो सारी बन रखी है, बट मैं इसमें क्लब कर रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। स्लोप देखो, ढलान यार, माउंटेन जा रही है कुछ, यहाँ पे साइकिल चढ़ा लो ऊपर अपनी, और यहाँ से दू ढलान, समझ गए वो होता है ग्रेडियंट या स्लोप। क्लियर। अगला होता है ग्रिड लाइंस। ये जो जाल आपने देखा कितनी सारी बार मैप पे बना होता है, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये होती हैं ब्लू और पर्पल या रेड कलर लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन तो पता ही होंगे आपको, नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में भाग रही होती है। पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। क्या होती हैं ग्रिड लाइंस? ग्रिड लाइंस आर द लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू ईच अदर। मैं क्लियर हूँ? ऑल राइट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? ये जैसे ये कंटूर लाइन, दूसरी कंटूर लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर लाइंस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। स्पॉट हाइट वैसे ही होता है बेंचमार्क जैसे ही, कि एक स्पॉट लगा दिया, अब हमें उसकी स्पॉट की हाइट पता है, ये मैप पे भी लगा सकते हैं, और या जैसे नक्शा है ना कुछ कहीं पे, तो यहाँ पे स्पॉट लगा के लिखा 200, मतलब उस जगह की हाइट 200 ही होगी, स्पॉट हाइट। क्लियर हो गया इतना बात। ये वाला जमीन पर गाड़ा था उन्होंने, खोदा था दीवार में, ये स्पॉट हाइट मैप पे लगा दी। ट्रिग हाइट भी मैप पे ही लगाते हैं ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमें इसका क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, वर्टिकल इंटरवल, स्लोप, तीनों चीज़ें पता चल जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट होगी इसकी। वर्टिकल इंटरवल होता है जैसे ये स्लोप कंटूर लाइन्स होगी ना दो, तो इस ऐसे देखो इसकी हाइट हमने क्या देखा था, इसका डिस्टेंस देखा था। ये तो कैसे समझाऊं, जैसे देखो ये माउंटेन होगी ना, ये कोई माउंटेन हो गई, तो ये चीज़ जो हमने देखी, ये चीज़ इस माउंटेन की ये चीज़ जो देखी, इसका ये बगल वाला हिस्सा ये देखा यहाँ पे, तो ये था हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट HE। लेकिन यहाँ पे इसकी उठी हुई हाइट अगर हम देख लें इस लाइन से, ये वाली हाइट अगर देख लें, उठी हुई हाइट वो कैसे निकलेगी? जैसे सपोज करो ये 100 है, ये 50 कुछ ले लो, 30 ले लो इसको, अगर हम 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। तो 70 ये हो जाएगा वर्टिकल इंटरवल, उठी हुई हाइट। वर्टिकल वाला उठी हुई हाइट, हॉरिजॉन्टल वाला ये लेटी हाइट, चौड़ाई मोटाई देख रहे हैं उसकी। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। आगे बढ़ जाए, टेक्निकल टर्म्स खत्म, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रिड रेफरेंस। कौन सा? ग्रिड रेफरेंस। अच्छा देखो ये वाली लाइन कौन सी बनी, ये वाली लाइन ईस्टिंग्स, ई लिख दूँ, ये हुई ईस्टिंग्स, ये वाली नॉर्थिंग्स, एन चलेगा इतना। अब 4 डिजिट वाले के लिए क्या करते हैं देखो, 4D फिर 6D, GR ग्रिड रेफरेंस, 4 डिजिट का 6D GR ग्रिड रेफरेंस। ये तो बहुत बार सीखा होगा, 1 मिनट में निकाल के देख लेते हैं फटाफट से, है ना, क्विकली। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 23, 24, 25, इधर पे लिख लेते हैं 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है। तो इसका 4 डिजिट GR अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का 4 डिजिट GR, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईस्टिंग्स, फिर लिखते हैं नॉर्थिंग्स। ऐसे होता है, पहले ईस्टिंग्स फिर नॉर्थिंग्स, L, ठीक है। ईस्टिंग्स लिखते हैं पहले, फिर लोग दें EN लिखते हैं। तो पहले इसके ये वाले लेंगे ईस्टिंग पे 52, फिर नॉर्थिंग का ढूंढ लीजिए, यहाँ पे ये L में बनेगा ना, नॉर्थिंग 24, ये इसका 4 डिजिट GR हो गया। अब 6 डिजिट के लिए क्या करते हैं, इसको 10 खानों में तोड़ देते हैं, जैसे 1 2 3, ऐसे नहीं, ऐसे करके 10 खानों में 10 खानों में तोड़ देते हैं ना। तो उसमें जैसे ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम 0,0 मान लिया ओरिजिन, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ, फिर यहाँ से काउंटिंग कर लो 2 3 4 5 अप टू 10, ऐसे काउंटिंग की। फिर ये कहाँ पे पड़ेगा, लगभग 5 5 के पास पड़ जाएगा। तो ये लिखो 5 2 एक स्पेस छोड़ो, फिर लिखो 5 ये वाला 2 4, फिर एक स्पेस छोड़ दीजिए, हो गया ना 24। क्या लिख दिया, यहाँ लिख रहा हूँ 5 2 स्पेस 24 स्पेस, ठीक है। तो फिर इसमें सबसे पहले ईस्टिंग जो है, ईस्टिंग, ठीक है। ईस्टिंग कौन सी वाली लाइन है, ईस्टिंग वाला काउंट करो कहाँ पे, ईस्टिंग वाला 5 पे आ रहा है, ईस्टिंग का 5 लिख दिया। नॉर्थिंग वाला कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थिंग 5 ना, 5 पे तो आएगा ये, तो ये 5 छाप दिया, हो गया। ये 6 डिजिट GR होता है। क्लियर हो गया इसी बात। इसका 6 डिजिट GR लिख के दिखाना मुझे कमेंट बॉक्स में, ऐसे ना, ऐसे इसको यहाँ से 1 2 अप टू 10 कट करना, 1 2 अप टू 10 कट करना, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट Q।
क्वेश्चन फॉर कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, ग्रिड लाइन क्लियर हो गया आपको, निकालना है जी यार। नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, नेक्स्ट टॉपिक था कार्डिनल पॉइंट्स। ये वाइवा पे सवाल पूछते हैं, मेरे अगल बगल के बड़ी से ये क्वेश्चन पूछा था, कार्डिनल पॉइंट बताओ। तो कार्डिनल पॉइंट होते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर, जो पेपर होता है ना रिटर्न, उसमें लिखने को आता है नॉर्थ और ईस्ट कार्डिनल पॉइंट के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, 90। अगर बोल दे नॉर्थ और साउथ में 180, बोल दे नॉर्थ और वेस्ट में ऐसे मेजर करना 270, और ये पूरा 360। अरे वो तो बच्चों चीज़ बताई होंगी। अच्छा, मैप की दुनिया में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन डोमिनेंट होती है, तो इस डायरेक्शन नाम बताइए, साउथ वेस्ट, इसका साउथ ईस्ट, इसका क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। पहले नॉर्थ आएगा, मतलब जो डोमिनेंट का नाम पहले लिखेंगे, इसका नॉर्थ वेस्ट। इनको बोलते हैं सब कार्डिनल पॉइंट्स। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये होते हैं सब कार्डिनल पॉइंट्स। क्लियर हो गया इतना, बता दो क्या, तो चार होते हैं दोनों। ठीक है, अगला है नॉर्थ। नॉर्थ क्या होती है, नॉर्थ इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन तो है नॉर्थ। ठीक है, पोल की डायरेक्शन है अपनी ऊपर की तरफ होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्थ। देखो नॉर्थ तीन टाइप होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ जो होता है असली वाला नॉर्थ, कहाँ रोक लो, इधर रोक लो, देखो ये हुआ आपका ट्रू नॉर्थ, असली का नॉर्थ। ग्रिड नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। फिर होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, MN। ठीक है, ट्रू नॉर्थ वो जो मतलब जैसे ग्लोब उठाए ना, असली में जो नॉर्थ है वो। ग्रिड नॉर्थ वो जो हम ये जाल बनाया, और इस जाल वाला नॉर्थ। अब असली में अर्थ ओवल शेप की है, ओवल है गोलाई में, है ना, तो अगर हम उस पर से जाल डालेंगे तो वो स्ट्रेट थोड़ी जाएगा, तो वो नॉर्थ गड़बड़ा जाएगा, उल्टा सीधा हिल जाएगा, पछा पुछू के ढचका के डालते हैं ना नॉर्थ, तो वो ग्रिड वाला आ गया। फिर मैग्नेट, हम जो मैग्नेट होती है ना, वो भी 11 डिग्री का कुछ एरर शो करती है। मैग्नेटिक नीडल कभी ये वाला नॉर्थ दिखाती ही नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे नीचे करके दिखाती है। ये हमारे धरती के अंदर पे बीच में जो मैग्नेट गड़ी होगी उसके अंदर डिफॉल्ट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लो यहीं पे, है ना, ट्रू नॉर्थ असली वाला हो गया, तो असली की बात करेंगे। ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं ग्रिड कन्वर्जेंस, ग्रिड कन्वर्जेंस, ग्रिड कन्वर्जेंस। और ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन। ये क्लियर हो गया। मैग्नेट वाले के साथ में, और ट्रू नॉर्थ तो ट्रू सच्चे वाले के साथ होंगे सारी बातें, सचिन के साथ सारी बात होती है। तो ट्रू के साथ में मैग्नेटिक नॉर्थ डाला तो मैग्नेटिक वेरिएशन, और ग्रिड नॉर्थ के साथ वाला एंगल बनाया तो ग्रिड कन्वर्जेंस। ये दोनों एंगल क्लियर हो गए। अरे अब नहीं भूलोगे यार, हो गया क्लियर। ठीक है, बियरिंग अभी बताया था, क्या था बियरिंग, बियरिंग से दिमाग में क्या आया एकदम बताओ, एंगल। एंगल कौन सा था, ट्रू बियरिंग एंगल कौन सा था यार, ट्रू नॉर्थ वाली डायरेक्शन थी, ये नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन, और कोई सी लाइन थी उसके बीच में क्लॉकवाइज जो एंगल था वो था। तो ये बियरिंग भी तीन टाइप की होती है, ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग। अब ये जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, ये जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है ऊपर वाली, देखो ध्यान से। अब ये वाला नॉर्थ कौन सा हो सकता है, अब ये नॉर्थ तो खाली नॉर्थ लिखा है, अब ये नॉर्थ ट्रू नॉर्थ भी हो सकता है, ग्रिड नॉर्थ भी हो सकता है, मैग्नेटिक नॉर्थ भी हो सकता है। अगर मैंने इसे ट्रू नॉर्थ माना तो ये वाली बियरिंग ट्रू बियरिंग आ जाएगी। अगर मैंने इसको ग्रिड नॉर्थ मान लिया तो ये वाली बियरिंग ग्रिड बियरिंग आ गई। अगर मैंने माना कि नहीं ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये वाली बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग आ जाएगी। ठीक है, मैं खाली नॉर्थ लिख देते हैं, बट आपके टाइप्स ऑफ बियरिंग आप क्लियर होगी। अच्छा, ये तो फॉरवर्ड बियरिंग हुई, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व की साइड में जाती है, जो ऐसे जाती है वो होती है। और अगर वापस आए, ये वाली हो जाती है बैक बियरिंग, बैक बियरिंग। ठीक है, इनका सम 180 होता है, बहुत सिंपल है, फॉरवर्ड बियरिंग टू बैक बियरिंग। अगर आपकी फॉरवर्ड बियरिंग दे दी सपोज करो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री देखो 180 से कम है तो प्लस करेंगे, 180 से ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे। अब ये हमारी ये दे दी फॉरवर्ड बियरिंग, इसको बोला कि बैक बियरिंग में कन्वर्ट करो, तो इसकी बैक बियरिंग ये 180 से छोटा है, तो 180 से छोटा है तो 180 में जोड़ देना, क्या हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे बोलते हैं फॉरवर्ड बियरिंग है आपकी 320 डिग्री है, अगर ये बोला तो बैक बियरिंग का क्या करेंगे, 320 अपनी 180 से बड़ा है, तो 180 से बड़ा है तो इसमें 320 को ना इसमें से 180 घटा देंगे। बड़ा है तो घटाना, छोटा है तो प्लस कर देना, खत्म। बैक फॉरवर्ड बियरिंग कुछ भी दियो, बड़ी है तो घटा दीजिएगा और छोटा है तो प्लस कर दीजिएगा। इसमें से ऐड करके आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में जो भी आएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये हो गया FV। ये 5 क्वेश्चन आते हैं आपके सी शर्ट वाले बच्चों, आपके 5 सवाल आएंगे, बोल देगा फॉरवर्ड बियरिंग दे देगा, ऐसे कुछ भी उसको कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, कर दोगे आप तो क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास, अब प्रिज्मेटिक कंपास के टाइप्स पूछते हैं आपसे, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ड्राई और दूसरा होता है लिक्विड। आप पूछेंगे इंडियन आर्मी में कौन सा यूज होता है, तो लिक्विड वाला यूज किया जाता है, जनरली आर्म फोर्सेस लिक्विड वाला यूज करती है। प्रिज्मेटिक कंपास के प्रकार 2, कौन सा, ड्राई और लिक्विड। अब आपसे ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं कि कोई 10 पार्ट बता दीजिए कंपास के, तो आपको पता होंगे। ये आपका कंपास, पार्ट गिने इसके, शुरू करते हैं, दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी टंग, टंग समझ में आ गई इसकी। ये जो जा रही है इसको बोलते हैं लूबर लाइन या हेयर लाइन, लूबर लाइन समझ गए। ये जो है खिड़की, इसको बोलेंगे विंडो। ये जो है ढक्कन, इसका जो ढक्कन है इसको बोलेंगे लिड, क्या बोलेंगे इसको, लिड। इसको बोलते हैं कब्जा, हिंज, क्या बोलते हैं कब्जा, हिंज। जैसे आपका दरवाजा नहीं होता तो उसके बीच में जो कब्जा होता है, हिंज, वो बोल देंगे इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं एरो हेड, क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो लिक्विड जिसमें तैर, ये नीचे होता है, इसको कार्ड बोलते हैं, बीच में जो है ये लिक्विड जिसमें तैर होता है उसमें अल्कोहल और ग्लिसरीन मिला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैम्पलिंग स्क्रू, इस चीज़ को टाइट करते हैं, क्या बोलते हैं, कैम्पलिंग स्क्रू। ये समझ आ गया। अगला इसमें नीचे लगा होता है प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म। इसको बोलते हैं नॉच, ये छोटा सा कट होता है, इसको बोलते हैं नॉच। इसको बोलते हैं थंब रिंग, क्या बोलते हैं, थंब रिंग, थंब रिंग ऐसे घुटने में कहते हैं ना, थंब की रिंग। बस हो गए 10 पार्ट, बता देना आराम से कौन कौन से, नॉच, थंबरिंग, प्रिज्म, डायल, एरोहेड, कैम्पलिंग स्क्रू, हिंज, ये होती है लूबर लाइन, इसको बोल देना हेयर लाइन, विंडो, लिड, टंग, खत्म। बता दोगे आराम से 10 पार्ट, आराम से बता दो यार, हो गया। ठीक है, अब पूछेगा आपसे सवाल पूछेगा यूजेस बताइए प्रिज्मेटिक कंपास के। कंपास के यूज क्या होंगे, हम इससे बियरिंग पढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ की, ऐसे हाथ में डाला उस बोल दे दिया, जो भी दे दिया, मंदिर पहाड़ पर्वत जो भी उसकी तरफ ऐसे करा और रीडिंग पढ़ ली, इससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। काम ही तो है इसको, ये डायल क्या बताएगा, नॉर्थ की डायरेक्शन तो बताता ही है, हिल के नॉर्थ की तरफ जाकर रुक जाएगा। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक नॉर्थ, इससे हम मैग्नेटिक नॉर्थ का पता कर लेंगे, डायरेक्शन का पता कर लिया, मैग्नेटिक नॉर्थ का पता कर लिया। इससे हम मैप को सेट कर सकते हैं, हाँ अभी सिखाऊंगा कैसे करा जाता है मैप की सेटिंग इससे। ठीक है, इससे हम ऑन पोजीशन निकाल सकते हैं, इसकी मदद से रीडिंग करके ऑन पोजीशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके काम, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर होता है ये, कहाँ गया, इस स्केल को बोलते हैं सर्विस प्रोटेक्टर। इसको बोलते हैं आपका एरोहेड या एज लाइन,
एरो हेड या एज लाइन, ये एज लाइन इस तरफ होगी, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ होगी इधर को, जब एंगल 180 से कम मेजर करना होगा। इसमें एंगल लिखे हैं ना आपके 10 से लेके 180 तक कैसे लिखे हैं, फिर आपकी ये 200 से लेके 360 तक ऐसा रखे हैं एंगल अंदर की साइड में लिखे हैं। तो अगर सपोज करो कि हमें 0 से लेके 180 तक एंगल करना है, तो ये एरो हेड की मुंडी इस तरफ होनी चाहिए, एरो हेड इस तरफ होना चाहिए, मतलब 180 तक के सारे एंगल इधर मेजर किए जाएंगे। क्लियर। अगर ये बोला कि 180 से ज़्यादा का एंगल है, मतलब अंदर वाले एंगल पढ़ने हैं, तो इसकी मुंडी इस साइड हो जाएगी, राइट साइड में हो जाएगी, इसकी मुंडी से राइट साइड में जाएगी। तो अब इधर से ये वाले अंदर वाले जो एंगल जितने भी एंगल है वो सारे एंगल इससे पड़े जाएंगे, मार्क किए जाएंगे। क्लियर हो गया। बस ये रहा सर्विस प्रोटेक्टर। क्या क्या काम है इसके, यूजेस पूछते हैं, यूजेस बताइए सर्विस प्रोटेक्टर के। प्लॉट एंड मेजर बियरिंग ऑन मैप, इससे हम बियरिंग को प्लॉट कर सकते हैं, और अगर कोई बियरिंग पहले से ड्रॉ हो रखी है ना मैप के ऊपर, तो हम इसे लगा के पढ़ लेंगे कि अच्छा कितने डिग्री का एंगल था यहाँ पे, ऐसे करके, समझ गए। तो प्लॉट करेंगे, मेजर करेंगे बियरिंग। मेजर डायरेक्शन ऑन मैप, इससे हम डायरेक्शन पता लगा लेंगे, किसी चीज़ का एंगल या बियरिंग पता चल जाएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये नॉर्थ और साउथ से अगर उसका एंगल पता चल गया तो डायरेक्शन पता चली जाएगी ऑब्वियसली। यहाँ पे इसका इतना एंगल बन रहा है नॉर्थ से, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ये होगी। क्लियर हो जाएगी इतनी चीज़ तो, ठीक है। एज अ स्केल यूज़ कर सकते हैं, स्केल से खटाक जैसे ड्रॉ करें सामान जो भी, इससे हम अपनी ऑन पोजिशन निकालने में मदद करते हैं। ऑन पोजिशन मैप पे प्लॉट करेंगे तभी तो पता चलेगी, तो उससे इसमें मदद मिल जाती है। क्लियर हो गया सर्विस प्रोटेक्टर। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग ऑफ अ मैप। मैप को कैसे सेट करते हैं, आपसे बोल दिया डीआई ने, प्रैक्टिकल में बोला था ये मेरे से कि मैप सेट कर दो, 1 मिनट में कर दिया था, 1 सेकंड में किया था। तो देखो जैसे आपका मैप होता है ना, तो इसमें मैंने बोला ये ईस्टिंग वाली लाइन हो गई, ये नॉर्थिंग वाली लाइन होगी ऊपर जा रही जो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जो आपका नक्शा होगा देखना, उसमें एक ब्लैक कलर की पतली लाइन जा रही होगी, ब्लैक कलर की पतली लाइन जा रही होगी, तो ये असली वाली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, मतलब अप्रोक्स की असली नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। ये सब तो एरिया के हिसाब से पिचका पुचकू के मैप को ना, कर्व सरफेस को चपटा करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये असली वाली लाइन आप ढूंढ लेना, ढूंढी जैसी वैसे ऐसे रखना, फिर आपका इसको जैसे मैप रखा, कंपास रख देना उसके ऊपर, इसको कंपास को सेट होने देना। इसका डायल जैसे सपोज करो, इसका डायल ऐसे करके नॉर्थ में सेट हो गया, इसका डायल ऐसे करके नॉर्थ में चला गया, अब यहाँ पे रुक गया, ये इसकी हेयर लाइन और नॉर्थ इधर जाके रुक चुके, बिल्कुल हिले नहीं। अब आप क्या करना, नीचे जो मैप है उसको हिलाना है, धीरे धीरे करना, उसकी ब्लैक वाली लाइन को ना, जो उसकी ब्लैक वाली लाइन थी उसको लेकर के आइएगा कहाँ पे, ऐसे हिला के, जैसे कंपास नहीं हिलना चाहिए आपका, है ना, कंपास नीचे से मैप हिलाया और उसकी इस लाइन पे इसको लाके ना ऐसे लाइन कर देना, लाइन के आगे ऐसे कोइंसाइड करवा देना, बस ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से पास होगी, इसके कंपास के ऐसे पास हो रही होगी, बस हो गया मैप सेट, खत्म, मैप आपका सेट हो गया, बस इतना ही था। बोल देना सर डन, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग ओन पोजीशन, खुद की पोजीशन कैसे निकालें। हो गए हम, पोजीशन निकाली अपनी, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना होता इसमें। सबसे पहले अपना जो मैप अभी सेटिंग से मैप को सेट करके रख दिया आपने, सेट कर दिया मैप। उसके बाद में 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो जो मैप पे भी दिख रहे हो, ग्राउंड पे भी दिख रहे हो। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे था मैं, तो यहाँ पे मुझे एक किला दिखाई दिया, यहाँ पे किला दिखा और एक ग्रेवयार्ड दिख गया, एक कब्रिस्तान दिखा, एक किला दिखा। दरअसल जैसे आप यहाँ पे खड़े हो रखे होते हो ना, तो आप अपनी नजरों से आगे का डिस्टेंस तो मेजर करोगे, ऐसा नहीं इधर कोने में देख के करोगे कोई सा, या फिर अपने पीछे देख के करने वाले हो, तभी आपके जो एंगल में डिफरेंस है ना, वो ऑब्वियसली ठीक एंगल में डिफरेंस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, है ना। तो ऐसे मेजर किया, आप देखा आपने, और आपके पास में था कंपास, आपके पास में था कंपास, तो आपने कंपास से इसमें रीडिंग इनकी रीड कर ली, दोनों चीज़ों की। अब ये देख लो, इस पर भी बना देता हूँ इनको कहीं ना कहीं, ठीक है। ये ग्राउंड पे थी, आप यहाँ पे खड़े हो रखा असली में, है ना। तो आपने यहाँ पे इसकी रीड किया, एंगल बियरिंग रीड करी, आगे इसकी 30 डिग्री, इसकी रीड करी, इसकी 230 डिग्री आ गई, ऐसे करके कुछ भी यार, फॉरवर्ड बियरिंग आई है इसकी, क्योंकि आपने अपने आगे से ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मेजर की, तो फॉरवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में आए तो बैकवर्ड हो जाती है, अभी भी समझाया है ना। तो इसकी फॉरवर्ड बियरिंग हमने मेजर कर ली। अच्छा, फिर टेबल में लिखना होता है बस इसको। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या क्या था, फोर्ट, किला और ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड था आपका, या ट्री ले लो, कुआं ले लो, वेल ले लो, हाउस ले लो, इतने से पढ़ा दिया आप तो कोई सब ले लियो, ठीक है। अच्छा, इसका जीआर लिख लीजिए, आपको 4 डिजिट जीआर कुछ भी लिख लो यार, 19 20 21 22। अब देखो जैसे ये किला है ना, तो जरूरी थोड़ी यही किला हो यहाँ पे, यही कब्रिस्तान और भी हो सकते हैं। कंफर्म करने के लिए कि मैंने यही वाला देखा, यही सेलेक्ट किया, इसका जीआर पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जीआर इसका रीड कर लेंगे, कौन सा है, 6222 मेरे ख्याल से। अब दिखेगा, इसका जीआर रीड कर लीजिए, क्या होगा, 6222 लिख दो यहाँ पे नीचे आके, क्या था, 6222 इसका था। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान का जीआर पढ़िए एक बार, 6522 6522 कुछ भी हो सकता है, ये जीआर है ना, कुछ भी आ गया। अब इसकी फॉरवर्ड बियरिंग हमने रीड कर ली थी, क्या थी फॉरवर्ड बियरिंग, फोर्ट की थी 30 डिग्री और ग्रेवयार्ड की 230 डिग्री, कितना बड़ा डिग्री लगा दी मैंने, ठीक है। अब इनको बैकवर्ड बियरिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 30 डिग्री है तो ये तो छोटा है, तो 180 में प्लस कर देंगे, और 230 डिग्री है तो 180 से माइनस कर देंगे, बस ये जो आ जाएंगे इसकी बैकवर्ड बियरिंग होगी। कितनी कितनी आएगी देख लो, ये आ जाएगी 210 डिग्री बैकवर्ड बियरिंग, और ये कितनी आने वाली है 50 डिग्री, 50 डिग्री आएगी, देख लेना भाई जितनी भी आई है ना, ये कर लिया। तो बैकवर्ड बियरिंग, अब जो ये बैकवर्ड बियरिंग आएगी इसको प्लॉट कर दीजिए मैप पर, मैप पे प्लॉट कर दो इसको, ठीक है। प्लॉट करें विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर, कितना 210 डिग्री किसका, फोर्ट का, किले का 210 डिग्री। अब 210 डिग्री मैंने आपको बताया था कि 210 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, देखो इसके बीच में आ रहा है, तो स्केल राइट साइड में जाएगा, एरोहेड ऐसे रखेंगे 210 डिग्री के लिए, ठीक है। तो बैक किसका था ये, किला 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 किला, ये रहा किला, इसके बिल्कुल बीचों बीच रखना, अलाइन करना, 210 डिग्री ढूंढिए कहाँ पे लिख रहा है, मेरा 210 डिग्री, मुझे तो मिलेगा, ये रहा 210 डिग्री। तो इस यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा एक, है ना, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे एक, आप स्केल से खींचना प्लीज़, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींच दिए। अब देखो ग्रेवयार्ड इसका 50 डिग्री के लिए ऐसे रखेंगे स्केल। अब इसका 50 डिग्री ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, ग्रेवयार्ड का 50 डिग्री कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा पन्ने से भी, ये देखो ये 50 डिग्री। अब ऐसे में इसकी लाइन खींच लीजिएगा यहाँ से स्ट्रेट, जो पर 50 क्रॉस करियो, मिलाओ इन लाइन को, कहाँ पे जाके मीट करेंगी, खींचते चले जाओ इनको, बिल्कुल एक्सटेंड करते चले जाइए। ये रही आपकी ऑन पोजीशन, ये आपकी ऑन पोजीशन, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी वो आपकी ऑन पोजीशन होती है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, अब एक बच्चे से मतलब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, कौन था, कोई बच्चा था, तो पिछली वीडियो में मैंने जब समझाया तो उसने पूछा कि मैम ऐसा हो सकता है कि सपोज करो, अच्छा ये टॉपिक कवर हो चुका, मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे उसने बोला कि मैं फॉरवर्ड बैक बियरिंग जो थी आपकी, सपोज करो एक आ गई आपकी 30 डिग्री और दूसरी आ गई आपकी 80 डिग्री, मतलब दोनों 120 से कम है, या ऐसा भी हो सकता है ये केस 1
ये केस 2 ले लिया उसने। केस 2 में उसने बोला कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 180 ज़्यादा ही हो, जैसे 200 डिग्री आ गई और एक आ गई 260 डिग्री, ऐसा भी तो हो सकता है। ये केस, एक ये केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया, तो इनमें क्या होगा, इनमें इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्या? भाई कर जाएगी, सीधा कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के साथ में इंटरसेक्ट करवा देता हूँ आपसे। दूसरा कलर का स्केच, ठीक है, करवा के देखें एक बार, करें इसी में हौच-पौच करते हैं अच्छे से। तो बैक बियरिंग 30 और 60 डिग्री प्लॉट करते हैं जरा। इसको हम मान लेते हैं फोर्ट की, इसको मान लेते हैं ग्रेवयार्ड की, है ना। तो फोर्ट वाली की 30 डिग्री प्लॉट करिए। इमेजिन कर रहे हैं हम केवल डाउट सॉल्यूशन के लिए, है ना। 30 डिग्री इसकी यहाँ आ गई, दिखे 30 डिग्री यहाँ पे, इसके हिसाब से इसमें लाइन खींच जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी, स्केल से आप खींच देना इसको, है ना। और सपोज इसकी एक 80 डिग्री की है, इसकी फोर्ट की एक 80 डिग्री की इसमें आ गई, कौन सी थी, ये 80 डिग्री, क्लियर है 80 डिग्री। तो यहाँ पे किया इसको, अब ग्रेवयार्ड से 80 डिग्री की लाइन खींच दीजिए, ग्रेवयार्ड से 80 डिग्री लाइन खींच दो, खींच गई 80 डिग्री लाइन। अब देखो ये लाइनें कहाँ पे जाके मैच आएंगी, अब ये लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये लाइन तो इसमें आ रही है, अब ये लाइन जहाँ जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, ये आपकी ऑन पोजीशन हो गई। मतलब ये एंगल कुछ भी आ सकता है बाबू, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अब एक और करके देख रहे हैं इसी में, मुझे लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्लियर हो रही है यार, बच्चे वाली चीज़ें ऐसा मत करो। इसकी देख लो, अब सपोज करो हमने इसकी 200 ले ली, सपोज आ गई, है ना। अब असली में थोड़ी मैं एंगल जाके पढ़ रहा हूँ, मैं तो सपोज करूँ, ठीक है। अब ग्रेवयार्ड की 200 डिग्री प्लॉट करिए, 200 डिग्री के लिए इधर रखेंगे दोनों बार स्केल। 200 डिग्री कहाँ लिखा है भाई, ये रहा 200 डिग्री यहाँ पे लिखा है, यार नीचे 200 डिग्री। तो अब इस ग्रेवयार्ड की 200 डिग्री प्लॉट कर दी मैंने, सपोज ऐसी आई, है ना। ग्रीन पे ध्यान देना खाली। अब इसकी 260 आई, ग्रेवयार्ड की 260 डिग्री है, कहाँ है 260 डिग्री, दिया 260 मेरे ख्याल से, ये बैठेगा 260 इधर, ये 260। अब 260 को ग्रीन से खींच दीजिए, अब 260 ग्रीन से हमने खींच दिया। अब ये इसकी ऑन पोजीशन आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। ये मैंने अभी ऐसे जस्ट एग्जांपल लिया था, जब आप यहाँ पे जमीन पे खड़े हो रखे ना, वहाँ से जो एंगल पड़ोगे उसके हिसाब से। तो अब दोनों ये आगे तब भी हो गया, ये आगे तब भी हो गया, दोनों में सेम तो है। क्लियर होगी बात, डाउट क्लियर हो गया, बस बच्चे का जिसने पूछा था। वेरी गुड, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और किसी का डाउट पूछते रहो, आगे बढ़े, इतनी बात क्लियर होगी सबको। नेक्स्ट है आपका मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप। देखो इन सब में क्या करना होता है, मैप टू ग्राउंड सबसे पहले ऑन पोजीशन निकलती है सारों में, है ना। मैप से ग्राउंड पे आपके पास एक नक्शा है, एक पेज दे दिया, उससे आपको जमीन पर जाना है कहीं, एक नक्शा दे दिया, उससे आपको जमीन पर जाना है कहीं, ठीक है। तो आप किस तरीके से जा सकते हो, अब देख लो, सिंपल है। बियरिंग एंड डिस्टेंस मेथड, अगर डिस्टेंस के नाम याद कर लोगे मैंने तो कर लोगे, दिक्कत नहीं आराम से। सेकंड है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेथड, तीसरा है एस्टिमेशन मेथड। नक्शा है मेरे पास में कोई मैप है, मेरे पास कोई मैप है, उससे मुझे जमीन पर जाना है ग्राउंड पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैप पे अपनी ऑन पोजीशन निकाल के, सबसे पहले हम सब में ऑन पोजीशन निकालेंगे, है ना। ऑन पोजीशन निकाल के उसकी बियरिंग रीड करके उससे डिस्टेंस का पता कर लूँगा कि कहाँ जाना है। या ऐसा कर सकता हूँ, ऑन पोजीशन निकाल के मुझे डायरेक्शन का पता कर लूँगा, उससे डिस्टेंस पता चल जाएगा। देखो बियरिंग से हमें एंगल पता चल जाएगा, उससे भी डायरेक्शन पता चलेगी। सीधा हमने बियरिंग से मतलब ऑन पोजीशन निकाली तो डायरेक्शन पता चल गई, फिर डिस्टेंस पता चल गया। या मैं कर सकता हूँ एस्टिमेट कर लूँ, एस्टिमेशन मतलब होता है गहन अध्ययन, बिल्कुल ध्यान से खगोल के उसके अंदर पे देखा कि अच्छा ये मैं यहाँ मतलब इधर पे ये टेंपल दिख रहा है, ये देख रहा, मैप के साथ मैच करते चले जाओ, जोड़ते जोड़ते पहुंच जाते हो भूले भटक पे, समझ गए। मैप टू ग्राउंड, ये 3 मेथड खाली इनके नाम याद रख लेना, बियरिंग एंड डिस्टेंस मेथड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेथड एंड एस्टिमेशन मेथड। इसको हम जैसे शॉर्ट में लिखते हैं बीडी मेथड, बियरिंग एंड डिस्टेंस मेथड, डीडी मेथड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मेथड, ईएम मेथड, एस्टिमेशन मेथड, यार इसको शॉर्ट में एस्टिमेशन मेथड, ई मेथड, बीडी डीडी एस्टिमेशन, याद रहेगा। अगला है आपका ग्राउंड टू मैप। अच्छा मैं जमीन पे खड़ा रखा हूँ, अब जमीन पे खड़ा हूँ, जमीन से मुझे नक्शे पे जाना है, जमीन से नक्शे पे जाना है। जैसे अभी हमने फाइंडिंग ऑन पोजीशन क्या की, जमीन से मैप पे तो की, जमीन पे खड़ा रखा था, उससे मैप पे ढूंढना मैं कहाँ हूँ, ये चीज़। तो जैसे इसमें सिंपल हमने ऑन पोजीशन निकाली, सब में सबसे पहले ऑन पोजीशन निकालना है, तो निकाली, उसके बाद में बियरिंग यूज़ कर ली तब पता चल जाएगा। जैसे स्केल से ना, उसके बाद में मेजर कर लूँगा, बियरिंग से सर्विस प्रोटेक्टर से मेजर कर लूँगा तो पता चल जाएगा कि एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, सिंपल ये दो चीज़। या इंटरसेक्शन मेथड तब यूज़ करते हैं जब जैसे बहुत ऊबड़ खाबड़ एरिया होगा कोई, है ना, टेरेन ही क्लियर नहीं है, माउंटेन्स पे खड़ा रखा हूँ, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं कि जो सबसे पास में चीज़ें दिखाई दे रही है उनसे इंटरसेक्ट करके अपनी पोजीशन लगाओ, उसके पास तक पहुंचे, फिर यहाँ से जो अगली 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे उसके हिसाब से इंटरसेक्शन करो, फिर उसके बाद उस चलते चले जाओ ऐसे करके, मतलब क्लियरली डिफाइन हो। तो इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। अब डायरेक्शन मेथड, हाँ वही बियरिंग वाला के पास सीधा डायरेक्शन मेथड आता है कि बियरिंग पता चल गई तो डायरेक्शन पता चल जाएगी, नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, कार्डिनल पॉइंट बताए तो उससे जा सकते हैं मैप के ऊपर कि कहाँ पे हूँ, है ना। और फिर एस्टिमेशन मेथड सेम है दोनों के अंदर पे कि बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व किया कि इधर पहाड़, इधर पर्वत, इधर ये वाली हिल, और मैप में भी ये सेम चीज़ें दिखा रखी हैं, तो उस हिसाब से मैं कहूँ क्लियर। मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप क्लियर हो गया, याद कर लेना 3-3 4-4 पॉइंट छोटे छोटे से। ऑल राइट, लास्ट टॉपिक है अपना पॉइंट टू पॉइंट मार्च। कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट मार्च। पॉइंट टू पॉइंट मार्च देखो नाम से क्लियर है, कोई एक पॉइंट पता है, फिर उससे दूसरे पॉइंट गए, फिर उस दूसरे पॉइंट तीसरे पॉइंट, फिर तीसरे चौथे पॉइंट, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मार्च कर लो आप, क्लियर, ठीक है। अब दो तरीके से हो सकता है, ये कौन से, सबसे पहले डे टाइम हो जाएगा या नाइट टाइम में। डे टाइम में विद मैप कर सकते हैं हम, हमें नक्शा दे रखा है उसके हिसाब से अपनी ऑन पोजीशन निकालो, कंपास से लगाओ, बियरिंग करो, चले गए। अब ये हो सकता है विदाउट मैप विद कंपास, कि खाली कंपास से जैसे सपोज करो कि कहाँ जाना है अपनी मेमोरी से थोड़ा सा याद रखें कि इस हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन चलते चले जाओ, उसे कंपास हाथ में लेके, ये वाला ऐसे मार्च कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नाइट टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, मून लाइट्स में कर सकते हैं, मून लाइट की रोशनी से पता चल जाएगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं। या कर सकते हैं स्टार नाइट से, स्टार नाइट में क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा रखा हूँ तो यहाँ पे एक तारा दिखा, इसके हिसाब से मैं एंगल्स देख लूँगा यहाँ पे कितने डिग्री का है, और इस जगह पे पहुँच जाऊँगा चल के, फिर यहाँ आ गया, जैसे इस जगह पे आ गया तो यहाँ से नेक्स्ट तारा देखूंगा, उसके हिसाब से एंगल सेट किया, फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसे करके धीरे धीरे जा रहे हैं। स्टार नाइट समझ गए। अगला होता है क्लाउडी नाइट। क्लाउडी नाइट में हम क्या करते हैं, किसी एक बंदे को कहते हैं तू आगे जा, उसे आगे फेंक दिया ठीक है, किसी एक को आगे भेज देते हैं, उसे बोलते हैं कि ठीक है तू इतना जैसे इतना डिस्टेंस चला गया, फिर यहाँ से मेजर करते हैं कि ये बियरिंग है, हम इस जगह आ गए मैप के हिसाब से, फिर उसको बोलते हैं चल तू और आगे जा, ऐसे करके उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो क्लाउडी नाइट में उसको ऐसे यूज़ करते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, सी सेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि आइटम्स रिक्वायर्ड टू नाइट नेविगेशन पार्टी। आपसे पूछेंगे 5 नंबर का सवाल आएगा कि वो आइटम्स बताइए जो नाइट नेविगेशन पार्टी यूज़ करती है, नाइट में नेविगेट करने जा रहे हैं या फिर नेविगेशन पार्टी। तो आप बोलोगे उनके पास में कंपास होता है एक, उनके पास में ल्यूमिनस स्टिक होती है, ल्यूमिनस स्टिक मतलब जलने वाला टॉर्च लाइट, ऐसे ल्यूमिनस स्टिक जलने वाली लाइट होगी। व्हाइट कलर का क्लॉथ होता है, मार्किंग चार्ट होता है उनके पास में पूरा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट जाना है, जैसे यहाँ पर मार्किंग चार्ट भर देंगे, पहले हम टेंपल गए, उसके बाद में हम पेड़ के पास गए।